आप देख रहे हैं HR न्यूज। आपको सीधा लेके चलते हैं रेवाड़ी नगर परिषद में, क्योंकि आपको बता दें रेवाड़ी नगर परिषद की हमने चुनाव से पहले कवरेज दिखाई थी कि रेवाड़ी नगर परिषद में आखिर आम आदमी का काम होता कैसे है। अब हम आपको एक बार फिर रेवाड़ी नगर परिषद में लेके चलते हैं और वहाँ जो लोग काम कराने के लिए आए हुए हैं उनकी आपको आप बीती सुनवाते हैं कि आखिर वहाँ काम हो कैसे रहा है। क्योंकि आपको बता दें रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं, नए पार्षद वहां बन चुके हैं, चेयरमैन वहां नई बन गई है, तो तमाम चीज़ें क्या बदलाव वो आया है वहां पर वो हम आपको लोगों की जुबानी सुनाएंगे। लेके चलते हैं रेवाड़ी नगर परिषद में और वहां की स्थिति से अवगत कराएंगे। जो लोगों ने हमें बताया कि आखिर यहाँ खामियां क्या है, कमरे कई सारे हैं, प्रशासन ने सरकार ने आपको बता दें नगर परिषद को तमाम सुविधाएँ दी हैं, बढ़िया तमाम ऑफिस बनाए हैं, अधिकारियों के लिए चेयर बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, व्यवस्था बना दी, चेयरमैन भी नई बन गई है। लेकिन उसके बाद क्या बदलाव आया है सुनते हैं लोगों की जुबानी कि आखिर जो वहाँ लोग काम करवाने के लिए आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, क्या वहाँ पर वाकई में काम होता है। सीधा आपको लेके चलते हैं नगर परिषद और वहाँ सुनाते हैं लोगों की जुबानी। सुनिए आप बारी बारी क्या कुछ काम करवाने के लिए आने वाले लोग कह रहे हैं। युद्धवीर है और मैं यहाँ कल एक काम के लिए आया था और कल से मैं जो महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे सोचा तो ये था शायद कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन नहीं, हमारा सवाल ये है चुनाव होने के बाद चेयरमैन चुनी गई, पार्षद आ गए, तमाम सब कुछ बढ़िया काम हो गया, क्या उसके बाद नगर परिषद में कोई बदलाव आया है, कोई काम होने लगे हैं लोगों के या नहीं? देखिए जी, मैं पहले तो मेरा कोई काम पड़ा नहीं कि मैं बता पाऊँ पहले का एक्सपीरियंस, लेकिन अभी का ये है मैं कल से यहाँ कमरे से कमरे घूम रहा हूँ, चक्कर लगाता ना, एक कमरा इस पे जाओ, दूसरी सीट पे जाओ, फला बाबूजी के पास जाओ, फला के पास जाओ, और कोई ये नहीं कहने वाला कि भाई ये काम मेरा है मैं कर दूंगा। तो मैं तो कल से आज 2 घंटे आज हो गए घूमते घूमते, कोई यही नहीं बता पा रहा कि भाई यहाँ आ जाओ इस सीट पे। एक के पास जाएँ तो दूसरे का नाम ले देते हैं, फिर उनको ढूंढो, उनका कोई नाम निशान तो है नहीं, घूमते रहो यहाँ पे, फिर उनसे पूछो कौन बाबूजी, वो तीसरे का नाम बता देंगे। तो मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि वैसे शायद पहले भी ऐसा रहता होगा, अब भी ऐसा ही है। तो यानी कि सिर्फ आपको कमरे टू कमरे घुमाए, कमरे टू कमरे, कोई भी आदमी बताने को तैयार नहीं फला अधिकारी कर्मचारी कहाँ बैठा मिले, नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो उसका नाम ले देते हैं, वो तीसरे का वो तीसरे का, वो ऐसे चल रहा है ना। मतलब होना क्या चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन आपके? मेरा कहना यह है कि जो एक बजा तो जो यहाँ बाबूजी का नाम बता दिया, अब हम कहाँ ढूंढे बाबूजी को, सीट पे नहीं है, कमरा नंबर बता दिया तो वहाँ सीट पे कोई नहीं है, फिर वो कहेंगे बाहर इधर उधर होंगे जरा देखो, तो कैसे ढूंढे उनको बताओ। एक आम आदमी कहाँ का ढूंढे, या तो सीट पे बैठा मिले आदमी अपनी पे, जाते ही बताएं। और फिर मेरे ख्याल में इतने कमरे में घूमने के बाद तो रिजल्ट निकल ही जाना चाहिए, भाई इस पे जाओ और ये काम होना है, कोई तो जिम्मेवारी ले ले, कोई जिम्मेवारी वाले नहीं। क्या काम करवाने के लिए आए? मेरा वैसे एक प्रॉपर्टी का ना मैंने देखा तो उसमें दिखाया दे रहा कि आपका ड्यू है डेवलपमेंट चार्जेज, जो कि इसका नक्शा पास है तो डेवलपमेंट चार्ज भरे हुए होंगे, तो मैं वो दिखाता घूम रहा हूँ। भाई कोई तो ये बता दो कि कैसे मैं इसको प्रूव कर पाऊँ कि भाई ये भरा है, इसको क्लियर कौन करेगा। तो इस काम के लिए मैं आया था। कोई सीट पे बैठे हैं, NPO हो, सेक्रेटरी हो, JE हो, ME हो, नहीं बैठे, कोई बताने को तैयार है? कोई बड़ा अधिकारी EO यहाँ नहीं है तो कोई बड़ा अधिकारी बताने को तैयार है? किस मामले आगे आपकी नहीं, अभी मैं जब तक जा रहा हूँ मोहनलाल जी, ये जो नाम बताया जा रहा है इनके पास ढूंढ रहा हूँ, वो कोई नहीं मिलते, तो आज बड़े अधिकारी को मिलकर देखते क्या कहते हैं। कोई ऐसा शिकायत केंद्र, सुझाव केंद्र कोई है? ऐसा मुझे नहीं मिला कि भाई कोई नहीं मिला तो वहाँ जाके बता दो अपनी समस्या ना, और वहाँ समाधान हो जाएगा। कोई ऐसा जानकारी की भाई तमाम जो कार्यालय कहाँ है, कौन अधिकारी है उसका? नहीं, इसका पास किस अधिकारी के पास क्या फील्ड है, कहाँ बैठा मिलेगा, कोई ऐसा कोई केंद्र यहाँ बना हुआ है? नहीं, मुझे तो बस यही बताया जा रहा, कमरा नंबर, कमरे टू कमरे, और उस कमरे में जाना है, उसके अलावा कुछ समाधान नहीं निकल रहा। मैं चाहता हूँ वहाँ पे कोई ऐसा आदमी हो जो ये कह पाए भैया आपकी ये सीट, वहाँ बैठो 10 मिनट बाद आपको समाधान मिलेगा। चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए गए थे, तमाम चीजें होंगी, नगर परिषद का बदलाव आएगा, कहीं बदलाव नजर आ रहा है आपको? मैं तो पहली बार यहाँ पे काम पड़ा है जी, पहले कभी काम पड़ा नहीं था। मैं पहले का अब का शायद डिफरेंस ना बता पाऊँ, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस लग रहा है बड़ा बैड एक्सपीरियंस लग रहा है ये। मतलब आपको शर्म आती है इस रेवाड़ी के अंदर कि आप अपने काम के लिए कार्यालय में आते हैं और किस तरीके और 2 घंटे बैठते हैं, बाबूजी आ नहीं रहे कोई, तो शर्म तो पूरी अपने आप पे आ रही है यार। सोचा तो ये था कि हम जाएंगे खुश होके, भैया ये काम होना है तुरंत हो जाएगा, लेकिन मुझे तो कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। तो समाज सेवा करते हैं, तमाम योग केंद्र आप बनाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, फिर कभी आप लोगों ने सोचा जिस तरीके से आप लोगों को अवेयर करते हैं हेल्थ के प्रति, इन चीज़ों के प्रति भी आप लोगों को अवेयर करना चाहिए? इन चीज़ों के प्रति अवेयर भी करना चाहिए, और सही मायने में तो मोहनलाल जी मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है इस समय ना, कि हम शायद अपने आप में सोच रहे भाई ये जो सरकार में कुछ ऐसा बदलाव होगा, लेकिन लोगों की मानसिकता, शायद कर्मचारियों की मानसिकता या ऊपर से कोई एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे लोग। होना ये चाहिए कि आदमी आए तो तसल्ली से मतलब उनका काम हो जाए, और जो एक मन में जो वहम है कमेटी के प्रति वो चेंज हो कुछ ना कुछ। आपके पीछे देख रहे हैं आप जो लाइन लग रही है, जी, क्या ये इसी की बानगी है कि अगर समय पे काम होता है
कैसे लाइनें ना लगे, सीट पे अगर कोई बैठा रहे तो तुरंत उसका काम नहीं पड़ता रहे, आते रहे जाते रहे लोग। अभी लाइन नहीं लगेंगे यहाँ पे तो मतलब लोगों को अपने ही काम करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अपने काम के लिए अब मैं देख रहा हूँ, मतलब 2 दिन हो गए मुझे चक्कर लगाते, मुझे अब तक ये समझ जाना किसके पास है और होना कहाँ पे है। जब मैं अपने आप में खुद घूमने वाला आदमी हूँ, मुझे ये समस्या लग रही, तो एक आम आदमी जो बिल्कुल ही बेचारा कुछ नहीं पता, वो तो और ज़्यादा परेशान होगा शायद। कुछ भी काम नहीं हो रहा, सारा काम ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बावजूद भी हमें ये सारा फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ रही है। क्या काम के लिए आप आए? प्रॉपर्टी आईडी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा काम। प्रॉपर्टी आईडी से लेके हर आदमी परेशान है, हम भी परेशान है, पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। ये हो रखा क्या है। दिक्कत आ रही है? ये तो कह रहे हैं ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन करवाते हैं तो पोर्टल नहीं चल रहा है इनका। लगभग 15-20 दिन से तो मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। तो क्या हर लोग आता है ऐसे ही परेशान होते हैं? अब सभी आप देख लो सामने कितनी भीड़ हो रही है, सभी इसी चक्कर में, कोई किसी का। अब तो लोग कहते हैं चुनाव वगैरह हो लिया, तमाम चीजें हो ली। अब हमें तो कुछ नहीं लगता उस चुनाव से हमें कुछ फायदा हुआ है। हर आदमी, आम आदमी परेशान हो रखा है। ये तो नई चेयरमैन चुनी गई है, तमाम बाजार में देख रहे होंगे आप, अतिक्रमण हट रहा है, सब चीजें हो रही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा ना। अच्छा, मतलब अधिकारी काम करके खुश नहीं है? अधिकारियों पहले तो कह रहे थे ऑनलाइन, जब हम जाते हैं तो ऑनलाइन पर कुछ सिस्टम ही नहीं निकल के आ रहा। तो क्या चेयरमैन का दबदबा नहीं है कि यहाँ के अधिकारियों को? अब इस चीज़ का तो हमारी समझ में नहीं आ रहा जी, कुछ हमें तो कुछ नहीं लग रहा इस चीज़ का। आपका क्या काम है? आप भी इसी के साथ? ये दोनों एक ही काम, दो ही है हमारी एक साथ। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? ये मैंने 29 मार्च है ना, जनवरी ने कराई थी, 29 जनवरी ने ऑनलाइन कराई थी। उसके बाद ये बोले 1 हफ्ते में हो जाएगी, उस जब से लगातार आ रहा हूँ। तो फिर आपको एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, दोबारा लिख के देनी पड़ रही है। यो तक का साइन हो लिया बिना एप्लीकेशन के, ये करिए, ये कैसे हो गए जी? आप एप्लीकेशन लिखो। 5-6 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ। मैं मुझे प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, लेकिन मुझे अभी सुबह से भी यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मुझे कंसर्न बंदा नहीं मिल रहा है कि कौन एक्चुअली बंदा है यहाँ पे। अच्छा, अब बस इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर चक्कर। हाँ 5-6 महीने, 2-4 महीने पहले काटे थे मैंने, 2-3 महीने से फिर नहीं काटा मैंने, अब फिर काटना शुरू किया है मैंने। तब तो चेयरमैन नहीं बनेगी, चुनाव हो लिया। अब चेयरमैन साहब से मिलूंगा मैं, चेयरमैन साहब से मिला नहीं हूँ मैं, लेकिन अब देखता हूँ, मैं जाता हूँ, अगर प्रॉब्लम आती है तो चेयरमैन साहब से भी मिलूंगा। अब मैं शुभ नेम अपना? ललित मोहन शर्मा। अच्छा, काम नहीं होता नगर परिषद में? अब अभी तो मुझे तो होता दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा तो औरों का मालूम नहीं मुझे। अधिकारी सीट पे मिलते नहीं मिलते? कर्मचारी अधिकारी जब आप नहीं, अभी यहाँ पे है, मैं सुनील जी की सीट पे यहाँ पे गया हुआ था मैं, और लगभग मुझको 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया है वहाँ पे गए हुए, और लेकिन वहाँ पे कोई सीट पे कोई नहीं आ रहा है। और अब सत्य प्रकाश जी के बारे में पता चला है, उनसे मिलता हूँ, देखता हूँ किस कमरे में कौन अधिकारी बैठा है, कहाँ कौन सा किस डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, कोई ऐसा नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं पता चलता मुझको, बड़ी मुश्किल से थोड़ा मालूम चलता है। मतलब परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रहा हूँ। देख लो ना, 6 महीने से अगर एक सिंपल सा काम है, 10 मिनट का काम है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर कहाँ होता होगा काम? 10 मिनट का काम है जबकि, और 6 महीने से नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके के दावे वादे किए जाते हैं प्रशासन की ओर से कि आम आदमी को सरकार कहती है काम हो रहा है, तो नजर आता है सरकार जो काम कर रही है कुछ? तो इसके बारे में देखो कुछ नहीं कह सकता, मुझको मेरे काम से मतलब है कि कहाँ कौन क्या काम कर रहा है मुझे नहीं, मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ। जोशी। क्या काम आए थे यहाँ नगर परिषद में? कमेटी के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए दे रखी थी, जो कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है। इसके लिए कोई काम नहीं होता। आते हैं तो हमारी एक फाइल तो पहले खो चुके हैं ये लोग, और पब्लिक बहुत ही हताश और परेशान है। इसके अंदर काम निष्ठापूर्वक वैसे हो नहीं रहा है। ईओ साहब भी देखो आज छुट्टी के ऊपर है, 2 दिन से हमारे हैं, काम नहीं होके दे रहा है कमेटी के अंदर। अच्छा, तो अब तो चुनाव हो गए, तमाम चेयरमैन नहीं बन गई, तो अधिकारी अपने ऑफिस के अंदर तो बैठते नहीं है ना। चेयरमैन साहब नई कमेटी का गठित हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी फिर काम नहीं हो पा रहा। आप देखो जैसे बाहर निकलते हैं तो भी आवारा और बेसहारा पशु डोलते हैं, उसके ऊपर भी काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप तो कमेटी में है ना काम? हाँ कमेटी के अंदर भी आए ना, लेकिन बाहर का भी तो वो देखना चाहिए ना आपको। बाहर तो काम हो रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, अतिक्रमण हट रहे हैं, लेकिन चालान कटने के बावजूद भी देखो कहाँ अतिक्रमण हट रहा है। लेकिन अब आप कमेटी में आए हैं, ऐसा कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप अपने? हम कम से कम 1.5 महीने से परेशान हो रहे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही? नहीं बन रही। कितनी फाइल है आपकी, कितने मकान है? हमारे अभी 1 का दिया था हमने, अभी 1 महीने पहले भी करवाया था हमने काम। तो वो विजयपाल जी थे जब भी बहुत 2-2.5 महीनों के अंदर काम हुआ था। नए ईओ साहब आए, अभी भी काम नहीं हो पा रहा है। नए ईओ तो आए कई महीने हो गए, तो फिर उसके बाद हमने तो अभी देखा है ना। अब देख लो आज भी छुट्टी के ऊपर है, कल भी हम आए थे, कल ईओ साहब बैठे नहीं है, ईओ साहब मीटिंग के अंदर है। अब आम जनता तो ऐसे ही परेशान रहेगी ना फिर। मेरा नाम है सीमा देवी। सीमा देवी, नगर परिषद में आए हो, किस काम के लिए आए हो? मेरी फैमिली आईडी नहीं बन रही। अच्छा, मैं बहुत दुख पाली, कई महीना हो गया, विधवा विधवानी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ बच्चन को लेके? कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? मुझे 2 महीना हो गए। तो यहाँ कोई नहीं सुनता क्या? अभी कोई सुनाई नहीं है मेरी फैमिली आईडी की, कोई अभी सुनाई नहीं है। जो ऑनलाइन करवाती हूँ तो उसमें नाम आ रहा है सीमा देवी मर चुकी।
नहीं कोई अधिकारी को बताने को तैयार है कैसे बनेगी कैसे नहीं, कोई अधिकारी मिलता नहीं, अभी नहीं मिला। कुलवंत जी क्यों आए आप नगर परिषद में? प्रॉपर्टी आईडी के लिए जी 4-5 महीने से परेशान। यहाँ से 3 मेल भी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, लेकिन कोई भी काम हो नहीं रहा। कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं जी, हमने काम करवा दिया है जी अपना, आगे देखो आप, आगे आते फाइल नहीं है जी आप। क्या एक दूसरे को टाल रहे हैं कि अधिकारी को बस इधर जी भेज रहा को उधर भेज? ऐसे ही घुमा रहे हैं और कुछ नहीं। 4-5 महीने से। क्या काम करते हो आप? मैं तो जी जमींदारा करता हूँ, वो काम दाम छोड़ के आना पड़ता है। इतना जमींदारा भी नहीं है, वो इनके पीछे खराब हो जाएगा वो तो भी। कोई पैसे वैसे मांग रहेगा या काम नहीं, करके यहाँ खुश तो नहीं अधिकारी? काम करके ही खुश नहीं है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, बाहर जाओ, पैसे दो, काम हो जाएगा। देखो अब क्या होता है।